मेरी ध्वनि आ रही है? आमां श्रूयते। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे गुरुतत्त्वं च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हरि ओम। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सांख्य योग विभाग के द्वारा प्रवर्तित इस 10 दिवसीय कार्यशाला का प्रमुख विषय विभूतिपाद व्याख्यान रखा गया है। इसके आयोजक, संयोजक एवं इस आभास पटल पर जुड़े हुए सभी मनीषी, विद्वज्जन, प्रतिभागी गण सभी को यथोचित अभिवादन करते हुए इस सत्र में जो मुझे आदेश दिया गया है विभूतिपाद का व्याख्यान करने के लिए 36वां सूत्र, इसका प्रारंभ करती हूँ। इससे पूर्व विभूतिपाद का आपने पूर्व आचार्यों के द्वारा इस व्याख्यान माला में जो प्रतिपाद्य विषय सुना है, समझा है, उसके आधारभूत प्रमुख तत्वों पर अपनी दृष्टि डालना आवश्यक अनुभव कर रही हूँ। जैसा कि नामना विदित है, विभूतिपाद प्रथम पाद समाधि, साधन, विभूति, फिर कैवल्य, 4 पादों में अनुबद्ध यह योग सूत्र भाष्य के साथ हमें उपलब्ध हो रहा है। यह बहुत ही ईश्वर की कृपा है जो यह ग्रंथ हमें सुलभ है। उपदर्शन का सांगोपांग विधिवत विशद व्याख्यान उपलब्ध है। महर्षि पतंजलि जो कहा जाता है कि चरक संहिता के भी रचयिता माने जाते हैं, योग सूत्र के भी रचयिता माने जाते हैं और महाभाष्य के भी रचयिता माने जाते हैं। इन तीनों के द्वारा यानी उन्होंने मन, वाणी और काय की शुद्धि का जो उपकार किया है मानव जाति के लिए, यह अत्यंत ही अभिवंद्य है। विभूतिपाद, विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। इस पाद श्री पतंजलि ने समाधि के अभ्यास से प्रारंभिक स्तर पर होने वाली जो सिद्धियां हैं, जो अणिमादि ऐश्वर्य की उपलब्धियां हैं, वो किस प्रकार से साधक को अधिगत होती हैं, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। पहला सूत्र आधारभूत तत्व के विषय में वार्ता करना चाह रही हूँ। पहला सूत्र ही बनाया उन्होंने विभूतिपाद का, देश बंधस चित्त से धारणा। यानी जब साधक
अष्टांग योग की साधना में प्रवृत्त होता है तो प्रथमतः 3 जो अंतःकरण के शोधन और वैशद्य के लिए उपयोगी तत्व हैं, वो धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा के विषय में बताया, देश बंध चित्त से धारणा, चित्त का किसी एक आलम्बन विशेष में बांधना, चित्तवृत्ति का वहां पर स्थिर होना, यह धारणा है। तत्र एकतांता ध्यानम, यस्मिन् विषये धारणा भवति तत्रैव तस्मिन्नेव विषये ध्यानम, एकतानता, उसमें ही निरंतर प्रवाहमान चित्तवृत्ति का अखंडाकारिक रूप में अवस्थित होते रहना, बिल्कुल तैल धारा प्रवाहवत, अखंड तेल धारा प्रवाहवत स्थिर रहना, एकाग्र हो जाना, ये ध्यान है। तब समाधि की बात आती है, तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। वहीं पर अर्थमात्र ही जब भाषित होता रहे, उसी तत्व में जहां धारणा है, जहां ध्यान है, वही स्थान विशेष, वही आलम्बन विशेष में चित्तवृत्ति का प्रभमान रहते हुए ध्यान की गति आती है, समाधि की गति आती है। त्रयम् एकत्र संयमः, अगला सूत्र उन्होंने बड़ा ही तीनों को पारिभाषिक पद के रूप में, इन तीनों के समूह को, स्थित को संयम के द्वारा परिभाषित कर दिया है कि यह त्रयम् एकत्र संयमः, तीनों का एक रूप में हम शब्द का प्रयोग करें तो संयम पद का प्रयोग किया उन्होंने। संयम से यानी जिसमें धारणा, जिसमें ध्यान, जिसमें समाधि, इन तीनों का समूह में त्रिक जो है वह संयम पद के द्वारा वाच्य है। तो यह संयम जिससे हम समाधि के द्वारा, यानी आगे की प्रवृत्ति धारणा, ध्यान, समाधि के बाद ये अंगभूता समाधि है, अनंतर संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की ओर उन्मुख होने वाला विषय आएगा। तो तीनों को एकत्र किया तो संयम पद के द्वारा परिभाषित कर दिया कि ये ध्येय विषयक हैं, इन तीनों को हम संयम कहते हैं। और यह संयम इसके स्थिर होने पर, इसके परनिष्ठित होने पर तज्जयात प्रज्ञालोकः, अर्थात इस संयम के परनिष्ठित हो जाने पर प्रज्ञालोक अर्थात समाधि प्रज्ञा का प्रकाश आता है, आविर्भूत होता है। हम इसके आगे किन किन भूमियों में किस प्रकार से संयम की नियुक्ति हुई और किस प्रकार से एक एक क्षण ऐश्वर्य लाभ की स्थिति आई, इसकी ओर नहीं जाएंगे क्योंकि कालातिपात होगा। यह सब आप जान चुके हैं। ऐसा मान करके हम प्रकृति विषय पर आते हैं, जिसका आज मुझे आपके साथ अन्वय किया जाना है, बताया जाना है। तो इस प्रतिपाद्य विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। इसका पूर्व सूत्र तो अवश्य में अवधेय है। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्ययाविष्टयो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। इस सूत्र का अनुवर्तन किए बगैर आगे 36वां सूत्र का व्याख्यान करने पर उसका अभिप्राय कदाचित उतना विशद नहीं हो पाएगा। इसलिए इस सूत्र को हम एक बार पुनः आवृत्ति करना आवश्यक समझ रहे हैं। जैसा कि आपको अभी संयम के विषय में बताया
कि संयम ध्येय आलम्बन रूप में है। ऐसा जब धारणा ध्यान समाधि अर्थात संयम का आलम्बन भूत विषय ध्येय वृत्ति कारक है, ध्येयाकाराकारित है, तो उस अर्थ में किस प्रकार से उसका ये सारे के सारे जितने भी आलम्बन लग रहे हैं ये सब पूर्व अंग के रूप में समाधि के संप्रज्ञात आदि समाधि के पूर्व अंग के रूप में इनका अन्वय मानना चाहिए। 33वें सूत्र में स्पष्ट किया है प्रातिभात व सर्वम। जब शनैः शनैः संवित का यानी साक्षात्कार होता है, जिस जिस विषय पर आलम्बन विशेष पे लगाया चित्त को उस विषय का संवित अर्थात प्रकाश उदित होता है, साक्षात्कार होता है, तो कहते हैं प्रातिभात व सर्वम। उसी संदर्भ में बताया कि प्रातिभ से प्रातिभ ज्ञान जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं आज के समय में, कदाचित प्रातिभ ज्ञान साधक का वह ज्ञान है जो अपने आप में पूर्व रूप है विवेक ज्ञान का, विवेकज ज्ञान का पूर्व रूप माना जाता है। इसी को भाष्यकार ने प्रातिभम नाम तारकम अर्थात प्रातिभ कहते हैं तारक ज्ञान को, जो तारने वाला है। तारे दुख मग्नान जनान तारकम, दुख मग्न जनों को जो पार लगाता है वह अपने आप में पूर्वलिंग रूप में प्रातिभ ज्ञान है। इससे भी योगी सब कुछ जान लेता है, अर्थात उसे ज्ञान का उदय होता है। उसी प्रकार जैसे अरुणोदय वेला में सूर्य की प्रथम रश्मि से आलोक बिखरता है, उसी प्रकार से प्रातिभ ज्ञान से सर्वविदित सब कुछ जानने की स्थिति उत्पन्न होती है। सूत्र में 35वें सूत्र में जो बताया, यह दोनों यह पुरुष ज्ञान की बात की जा रही है। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थत्वात्। हम सभी सांख्य योग दर्शन में जानते हैं पुरुष और यानी सत्व और पुरुष का यानी प्रकृति और पुरुष का स्वरूप परस्पर अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न धर्म स्वभाव वाले हैं। फिर भी सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो, इन दोनों को जो अत्यंत सम्भिन्न रूप में अभिन्न रूप में जाना जाता है, यह अपने आप में भोग है। प्रत्यया विशेष, यह ज्ञान का जो अविशेष अर्थात अभिन्न रूप में जो बोध हो रहा है, यही भोग है। भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराने वाली प्रकृति सत्व अव्यक्त, यह वस्तुतः परार्थ है। संघात परार्थत्वात् कहा गया है। ये संघात परार्थ अर्थात पुरुष के भोग और अपवर्ग नामक प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है। अतः सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः, पुरुष और प्रकृति के अत्यंत अभिन्न रूप का जो ज्ञान है, यह भोग है, यही परार्थ है। बुद्धि की परार्थता का मूल हेतु है यह भोग। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, यहां हम आपको ले आना चाहते हैं कि इस पुरुष रूपी यह जो भोग है, जिस ज्ञान की बात की जा रही है, अत्यंत असंकीर्ण अभिव्यक्त अत्यंत अभिन्न रूप में जो अब तक भोग दशा में प्रवर्तमान है, इससे अलग है पुरुष का ज्ञान, पुरुष का बोध इससे भिन्न है। स्वार्थ संयमात, क्योंकि स्वार्थ अपने में
अर्थ विशेष में पुरुष वस्तुक प्रत्यय विशेष में संयम करने से पुरुष विषय में संयम, वही संयम जो अब तक प्रकृति और प्रकृति के उपादानों के द्वारा के प्रति किए जाते हुए शनि शनि विभिन्न प्रकार के आलम्बन से प्राप्त हुआ अणिमादि सिद्धियों के संदर्भ में उसी बात को लेके कह रहे हैं। जब वह स्वार्थ संयम से युक्त होता है, अर्थात जब वह पुरुष केवल पुरुष वस्तु प्रत्यय होता है, उसमें जब संयम होता है तब पुरुष का बोध होता है, पुरुष का ज्ञान होता है। इस पुरुष के ज्ञान की बात जो सूत्रकार ने रखी है, इसको भाष्यकार जब स्पष्ट करते हैं तो यहाँ पौरुषेय बोध की बात ले आते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। इसीलिए इस सूत्र को मैंने, यद्यपि इसे पूर्व बताया जा चुका है, किंतु पुनः इस पर मैंने अपनी दृष्टि डालना, केंद्रित करना उचित समझा है। वस्तुतः बुद्धि सत्व प्रख्याशील है, अर्थात सत्व गुण से उद्रिक्त है, सत्व गुण समान वाला। इसमें रजस और तम का उपनिबंधन करते हुए सत्व पुरुषान्यथा ख्याति रूप में वह जब परिणत होती है, ख्यात रूप में जो बदलती है, स्थित होती है, उस समय पुरुष का विवेक होता है। इस संदर्भ में हमारे सूत्र और भाष्य के ऊपर पूर्ववर्ती आचार्यों की व्याख्याएं जो उपलब्ध होती हैं, विज्ञान भुक्ष की, तत्वैशादी उपलब्ध होती है, आचार्य वाचस्पति मिश्र की, राजमार्तंड वृत्ति मिलती है भोजराज की। इन सभी को अगर आप थोड़ा सा अवलोकन करें तो इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो सर्वप्रथम मैं तत्वैशादी कार की बात करती हूँ, उनकी दृष्टि में बुद्धि सत्वगत पुरुष प्रतिबिंबालंबनात् पुरुषालंबनम दर्पणवत मुखालंबनम न तो पुरुष प्रकाशनात् पुरुषालंबनम बुद्धिसत्वमेव तु तेन प्रत्ययेन संक्रांत पुरुष प्रतिबिंबम पुरुष छायापन्नम चैतन्यम आलंबते इति पुरुषार्थः। इस पुरुषार्थ की बात यहाँ की जा रही है, पुरुष ज्ञान की बात की जा रही है। इसको यही पुरुषार्थ है, यह अपवर्ग रूप पुरुषार्थ की बात की जा रही है। एक भोग पुरुषार्थ है, दूसरा अपवर्ग। इन दोनों में प्रथमतः तो भोग की बात बता दिया सूत्रकार ने। अब जब अपवर्ग की चर्चा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो कहते हैं यह पौरुषेय बोध ऐसा है, कहते हैं वस्तुतः पुरुष से संभिन्न नहीं है, लेकिन बुद्धि के वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है उसका आलंबन करने वाला बुद्धि सत्वगत पुरुष का जो प्रतिबिंब है उसका आलंबन करने से पुरुषालंबनम, इस पुरुष का आलंबन हुआ, संयम हुआ, इस पर संयम हुआ। जैसे दर्पणवत मुखालंबनम, मुख का आलंबन दर्पण होता है किंतु वह मुख ही नहीं होता है, उसी प्रकार से पुरुष प्रकाशनात् पुरुषालंबनम, पुरुष के प्रकाश से वह पुरुष का आलंबन बनता है। तो बुद्धि सत्वमेव तो तेन प्रत्ययेन संक्रांत पुरुष प्रतिबिंबम, बुद्धि सत्व ही उस प्रत्यय से, उस बोध से अपने में अवस्थित संक्रांत पुरुष के प्रतिबिंब को पुरुष छायापन्नम चैतन्यम आलंबते, पुरुष छायापन्न जो चैतन्य है उसका आलंबन करता है। यह पुरुषार्थ का, यह पुरुष का अर्थ, यह पुरुषार्थ बोध है, पुरुष का ज्ञान है। यहाँ पर इस तरह से स्पष्ट किया है उन्होंने कि यहाँ एक प्रतिबिंब है, दूसरा बिंब है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रतिबिंब दोनों अलग अलग हैं। प्रतिबिंब ही सूर्य नहीं है, बिंब से अलग है, फिर भी वह प्रतिबिंब में भी उतनी ही सामर्थ्य है, उतनी ही प्रकाश क्षमता है जितना कि बिंब में है। तो जड़ प्रकृति चित्त छायापन्न होकर के जब प्रवृत्ति हुई, क्रियाशीला हुई, उस समय
उसमें अवस्थित जो चैतन्य है वह चैतन्य बुद्धिस्थ बुद्धिवृत्तिस्थ चैतन्य बुद्धि के द्वारा किए गए बुद्धिवृत्ति जन्य ज्ञान को ग्रहण करता है और वह ज्ञान उस चैतन्य को आलंबन बना रहा है, ऐसा सुस्पष्ट करते हैं तत्वैशाधिकार कि वस्तुतः यह विवेक ख्याति सत्व पुरुषान्यथा ख्याति जो है यह बुद्ध तत्व का और बुद्ध सत्य के माध्यम से होने वाला साक्षात्कार है, पुरुष तत्व का स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है। मैं इसी संदर्भ में योगवार्तिककार की बात करती हूँ। पुरुष एव तम प्रत्ययम स्वस्वरूपाकारम पश्यति। पुरुष अपने स्वस्वरूपाकारम अपने स्वरूप के आकार को देखता है। बुद्ध्यारूढ़म आत्मानम बुद्ध में अवस्थित बुद्धिवृत्तिस्थ चित्त इच्छायापन्न जो चैतन्य है उस चित्त तत्व को पश्यति देखता है। स्वस्मिन् प्रतिबिंबितम इति शेषः अपने में प्रतिबिंबित होने वाले को, यह वाक्य शेष है यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय है स्व प्रतिबिंबित स्वाकार बुद्धिवृत्ति दर्शनम एवं पुरुष दर्शनम इति। अपने में प्रतिबिंबित आकार वाली बुद्धिवृत्ति का दर्शन ही पुरुष का जो दर्शन है, यह अपने आप में पुरुषार्थ बोध उसी प्रकार से जैसे घट दर्शनम घटोयम इस प्रकार से होने वाला दर्शन है। किंतु आगे जब वह रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबन पुनः बुद्धि वृत्ति वाला अपने ज्ञान को सौंपेगा बिंब को, तब घटक ज्ञानमान हम इस प्रकार से बोध होता है। तो द्वि प्रतिबिंबवाद की थ्योरी यहाँ पर प्रवृत्त होती है। एक बिंबवाद और द्वि प्रतिबिंबवाद की बात करते हुए पुरुषार्थ की बात यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ जो हम पहले भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, जब प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हुई थी वहां भी यह विषय आया है, तो वहां इस विषय पर प्रकाश डाला गया था। यहाँ पर इस विषय में हमें केवल इतना बताना है आपको, पुनः एक बार आवृत्ति करते हैं कि स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, स्वार्थ के संयम से यह ज्ञान होता है पुरुष का। यह स्वार्थ संयम क्या है? अपने आप में स्वार्थ है नहीं, अपने अपना अपने में संयम, अपना संयम, स्वस्मिन अर्थः अपने में जो अर्थ है उसमें किया जाने वाला जो संयम है धारणा ध्यान समाधि रूप, यह स्वार्थ संयम है। इस स्वार्थ संयम के कारण यह पुरुषार्थ बोध कैवल्य की ओर उन्मुखता आ रही है, प्रवृत्ति आ रही है। यह शुद्ध पुरुष को स्वयं अनुभव न करते हुए पुरुष विषय ज्ञान को बुद्धि सत्वनिष्ठ रूप में देखता है। तो इस प्रकार से उसका दर्पणगत, जिस प्रकार से न च पुरुष प्रत्ययन बुद्धि सत्वात्मा पुरुषो दृश्यते, कहा गया है इस विषय में कि यन मनसान मनते ये नाहुर मनोमतम। श्रुति भी कहती है जिसको मन से नहीं जाना जा सकता, वह मन जिसके द्वारा मित है, मन की प्रवृत्ति जिसके द्वारा जिस चेतना से अनुस्यूत होने पर होती है, वह तत्व है यह शुद्ध तत्व पुरुष तत्व। विज्ञातारम अनेकेन विजानीयात्, विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि वह तो अपने आप में स्वयं ज्ञाता है, दृष्टा है। तो दृष्टा और दृश्य यानी विज्ञान भिक्षु का एक बिंबवाद और प्रतिबिंबवाद, द्विप्रतिबिंबवाद वाचस्पति मिश्र का, इन दोनों का जो ये जो थ्योरी है, इसका अंतर यहीं पर स्पष्ट होता है कि एक मानता है अपने आप में बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, उस चेतन वृत्ति को चितिच्छायापन्न पुरुष के आलम्बन को ही मान लेता है बोध, बोध। दूसरा कहता है नहीं, वहां से पुनः बुद्धि तत्व वाला जो है, जो पौरुषेय बोध है, वह पुनः रिफ्लेक्ट होता है शुद्ध पुरुष तत्व में। इस प्रकार से दोनों का प्रत्याविशेष ज्ञान साम्य जो दिखाई देता है, वस्तः क्यों है? कहते हैं वस्तः यह जो ज्ञान है यह पौरुषेय होते हुए भी पौरुषेय नहीं है, अर्थात बुद्धिवृत्तिस्थ होने के कारण, यह बुद्धिवृत्तिस्थ होने के कारण यह ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी इस तरह समझिए कि
एकमेव दर्शनम ख्यातिमेव दर्शनम जो कहा गया है, पंचशकाचार्य जी ने कहा, उसको ले लें यहाँ पर अगर, तो बुद्धि और पुरुष इन दोनों का एक रूप में जो प्रकाशन हो रहा है, यह वस्तुतः भोग बुद्धि सत्व के रूप का है, पुरुष रूप का नहीं है। यही बात बताना अभीष्ट है इस सूत्र में, 35वें सूत्र में, जिसमें पुरुष का साक्षात्कार करने के लिए कोई भी भोग रूप ज्ञान संयम का विषय नहीं बन सकता, यह बताना चाहते हैं आचार्य। व्यास मुनि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वस्तुतः यह प्रत्याविशेष भोग है, और स्वार्थ संयम से जो पुरुषार्थ बोध हो रहा, पुरुष के ज्ञान की बात की जा रही है, यह उसी प्रकार समझिए जैसे दर्पण में पड़े हुए किसी प्राणी का जो प्रतिबिंब है, वह वस्तुतः उसका दर्पण में होने वाला जो मुख है वही नहीं है, बल्कि उसका उससे भिन्न है। वैसे बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित पुरुष का जो स्वरूप है, उसका संयम करने से उसका जो वास्तविक रूप है वास्तविक होता नहीं है। जैसे हम अपना मुख दर्पण में देखते हैं तो देख करके हमारा मुख कैसा है, किस प्रकार से इसका विषय में हमको बोध होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपना मुख नहीं देख सकती हैं, विषय को देख सकती हैं, सारी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन अपना मुख नहीं देख सकती हैं। अपने मुख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार समझिए कि दर्पण में पड़ा हुआ किसी भी प्राणी का प्रतिबिंब जो है, वह दर्पण में अभिमुख कोई दूसरा व्यक्ति तो देख करके समझ सकता है, लेकिन वह बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, उस पर अगर जब संयम होगा तो अपने स्वरूप की वास्तविक रूप का उसे बोध पता चल जाता है। ये विवेक है, अर्थात यह प्रकृति, यह पुरुष दोनों के धर्मों का अलग अलग ज्ञान होता है, तभी वह अपने आप में योग की कोट में गया है, अन्यथा योग नहीं माना जाता। फिर यह सत्व पुरुषान्यथा ख्याति जो हम संप्रज्ञात समाज की बात करते हैं या संप्रज्ञात योग की बात करते हैं, मनीषियों ने इस योग की श्रेणी में इसीलिए रखा है क्योंकि शुद्ध बुद्धि वृत्ति में, यानी विशुद्ध सत्व प्रधान वृत्ति में अवस्थित जो चैतन्य है, उस चैतन्य के द्वारा बुद्धि और अपने स्वरूप का अलग अलग विविक्त बोध हो जाता है। किसके द्वारा? संयम से। जब इस पर संयम होगा, संयम की प्रवृत्ति होगी धारणा ध्यान समाधि की, तब उसका पुरुष का ज्ञान बौद्धिक रूप में योगी को होता है। अनुभव नहीं होता, बौद्धिक होता है। अनुभव अलग चीज है, बुद्धिवृत्ति से जानना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ पर हम अपनी बात आपके सम्मुख रख पाए कि स्वात्मा लंबनम प्रत्यम पश्यति, अपना स्वरूप का अनुभव करता है, देखता है वह, और उसको जानने के बाद जिस विज्ञाता को श्रुति कहती है विज्ञातारम केन विजानीयात, कैसे जाना जाए, क्योंकि बुद्धिवृत्तियां सब उसे नहीं जान सकती हैं। अवांग मनस अगोचर तत्व को बुद्धि आदि वृत्तियों की सीमा है, जो शब्दातीत है, जो गुणातीत है, उसे गुणत्रय के द्वारा प्राप्त उपकरण से बुद्धि से हम कैसे जान सकते हैं। इसलिए यन मनसान्मते ये नाहु मनोमतम, श्रुति कहती है बारंबार, यह श्रुति वाक्य को प्रमाण मान करके चल रहे हैं यहाँ, किंतु आगे कई इस तरह मन से यह भी श्रुति है, मन से ही उसका दर्शन किया जा सकता है, क्योंकि मन ही हमारे पास एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध तत्व का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, साधना के प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि कहा गया है, योग के लक्षण में ही बताया है, आप जानते हैं कि निरुद्ध वृत्ति होना ही चित्त का योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, उसमें दृष्टा का अपने रूप में अवस्थान होता है। आदि इस रूप में हम इस तत्व को अच्छी तरह समझ चुके अब तक कि किस प्रकार से संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों की स्थितियां सब आप शनि शनि अब इस स्टेज पे जहां हम लोग आज विभूतिपाद के इस सूत्र में तत्पर हो रहे हैं, और बहुत सारी तात्विक चर्चाएं आ चुकी हैं और बहुत सारी अर्थ को हम हृदयंगम कर चुके हैं।
ऐसा मेरा विश्वास है। 36वें सूत्र में प्रवेश करते हैं। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। जिस स्वार्थ संयम की बात अभी पूर्व में हम करते आ रहे हैं, यह अपने अर्थ में संयम, अपने स्वस्मिन पुरुष तत्व में, अपने प्रतिबिंब भूत ही सही, लेकिन वह स्वार्थ है, अपना है तत्व, उसमें संयम करने से प्रातिभ ज्ञान अर्थात समाज की पूर्व की स्थिति अवस्था का, और उस प्रातिभ ज्ञान से श्रवणजन्य वेदना अर्थात स्पर्श, आदर्श अर्थात चाक्षुष, आस्वाद अर्थात रसनाजन्य, और वार्ता, ये प्रकार इतनी प्रकार की जायन्ते सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। सूत्रकार कहते हैं कि ततः प्रातिभ, उस स्वार्थ संयम से जिसके विषय में चर्चा की जा रही है पूर्व सूत्र में, कि स्वार्थ संयम से अब तक भोग के लिए प्रवृत्त था और उसमें संयम किया जा रहा था, तो इस प्रकार की संवित उत्पन्न हुई। किंतु स्वार्थ संयमात जब अपने में अर्थात पुरुष वस्तुक प्रत्यय होगा, संयम होगा, तो पुरुष तत्व में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होने पर किस प्रकार की विभूतियां उत्पन्न होती हैं, यह उदाहरण यह है कि प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। प्रातिभ यानी प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा जब मन नामक इंद्रिय का विषय भूत है, प्रातिभ मन में अतीन्द्रिय बोध, और श्रावण यानी अतीन्द्रिय का तात्पर्य इंद्रियों को अतिक्रांत करके होने वाला। श्रावण अर्थात श्रवण ऐसा शब्द जो अपने आप में सामान्य व्यक्ति को नहीं सुनाई देता। श्रवण, दिव्य श्रवण, वेदन, ऐसी वेदना, ऐसा स्पर्श, ऐसे अनुभव त्वगिंद्रिय जन्य विषय का। आदर्श, ऐसा रूप दिव्य जो चक्षुरेंद्रिय का विषय हो, और आस्वाद, ऐसा आस्वाद दिव्य रस का। ऐसी वार्ता, ऐसा वाणीजन्य और दिव्य गंध का अनुभव घ्राणेन्द्रिय का विषय बनना, ये सारी अलौकिक विभूतियां उत्पन्न होती हैं। हम जब साधक स्वार्थ संयम करता है, अपने स्वरूप भूत यानी वृत्तिस्थ पुरुष का जब ध्यान करता है, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा संयम करता है, तब इन सिद्धियों के द्वारा जो प्राप्तव्य है ये सारी चीजें। अगला सूत्र इस संदर्भ में, ये वस्तुतः देखा जाए तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि वस्तुतः ये अपने आप होती हैं, इसमें साधक चाहता नहीं है, किंतु बिना बुलाए, बिना कहे, अनामंत्रित ही स्वतः आविर्भूत होती। तो इन सिद्धियों के साथ ते समाधौ उपसर्गादित्थाने सिद्धयः, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, एक योगी के लिए, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जितनी विभूतियां प्रातिभादि उत्पन्न हो रही हैं, प्रातिभ है, श्रावण है, वेदना है, आदर्श है, आस्वाद है, वार्ता है, इस जितनी प्रकार की दिव्य अलौकिक विभूतियां साधक के अंतःकरण में स्वतः आविर्भूत हो रही हैं, ये समाधौ उपसर्गा। वस्तुतः देखा जाए तो जो लक्ष्य है हमारा दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित होना, कैवल्य बोध पाना, उसके लिए ये उपसर्गा विघ्न रूप हैं। यह वस्तुतः अपने आप में अंतर है। वित्थाने सिद्धयः, लेकिन जो वित्थान काल में है, जो सांसारिक हैं लोग, उनके लिए ये सिद्धियां हैं, ऐश्वर्य आदि की चकाचौंध देने वाली उपलब्धियां हैं कि अरे बड़ा सुंदर हुआ, देखो इसने साधना किया, इतना बड़ा है, ये पानी में दौड़ लगा सकता है,
पानी के ऊपर चलने की इसकी पावर है, आ गई इसमें, या बिना देखे आंख बंद करके इतना सब कुछ देख लेता है, जान लेता है, या आदि आदि रूप में, या बिना सुने हुए ही सारी बातें समझ लेता है। तो सारी की सारी जितनी भी आपकी सिद्धियां उपलब्ध आ रही हैं, उपलब्धियां मिल रही हैं, ये वस्तुतः लोक में अन्य जनों को तो आकर्षण के लिए पर्याप्त हैं, अच्छी लगती हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि के लिए बहुत ही उत्तम है, लगेगा। लेकिन वस्तुतः साधक का उद्देश्य यह नहीं है कि हम आए थे हर भजन को ओटने लगे कपास, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। वो जानता है कि हमें वास्तविक साधक जो है वह सत्य पथ का पथिक ये नहीं सोचता कि इन पर उलझ जाना निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना है। इसलिए समाधो उपसर्गा समाधि के लिए उपसर्ग रूप में है। ये विभूतियां समाहित चित्त वाले योगी के लिए विघ्न है, क्योंकि पुरुष तत्व के साक्षात्कार की विरोधी हैं। ते प्रातिपादयः समाहित चित्तस्य उत्पद्यमाना उपसर्गाः तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, क्योंकि जो पुरुष तत्व का साक्षात्कार है उसके लिए प्रत्यनीक है, उनके नितांत विरोधी हैं, शत्रु है उनकी। विद्युत चित्त से उत्पद्यमाना सिद्धयः, और विद्युत चित्त वाले के लिए अवश्य ही ये सिद्धि रूप में जानी जा सकती हैं, किंतु वास्तविक रूप में ये अपने आप में विरोधी हैं तत्व साक्षात्कार की। यह सुस्पष्ट किया आचार्य ने। आगे अगले सूत्र में बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेशः, और क्या स्वाद संयम से सिद्ध होता है, ये तो सिद्धियां मिली। आगे कहते हैं पर काया प्रवेश भी मिल जाता है। बंध कारण शैथिल्यात्, चित्त में बंधन के कारणभूत, जो बंधन का यानी भवबंध का कारण क्या है, शुभाशुभ कर्म तज्जन्य संस्कार, इन दोनों से पुनः पुण्येन आवर्तन होने से कहते हैं कि जिस प्रकार अंकुर और बीज, तो बीजांकुर न्याय जिस पर प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से कर्म संस्कार चक्र के बीच में पड़ा हुआ प्राणी निरंतर जगत के प्रवाह में आपतित है, किंतु इसका मूल कारण अविद्या है। अविद्या ही पंचक्लेश ही जिसका मूल अविद्या है, अविद्या के कारण ही भवबंध। लेकिन जब तत्व साक्षात्कार की स्थिति आई तो बंध के कारण का शैथिल्य हो गया। अभी ये पूरी तरह साक्षात्कार नहीं हुआ है, पूर्व अवस्था की बात की जा रही है, पूर्व स्थितियां हैं बंध कारण शैथिल्यात्, लेकिन कर्म बंधन तो शिथिल हो गया, क्योंकि अविद्या क्षय होने की स्थिति आ रही है, क्षीण हो गई, उसका तनुकरण हो गया, तो चित्त बंध के कारणभूत कर्म संस्कार शिथिल पड़ गए, और कर्म संस्कार शिथिल पड़ गए तो प्रचार संवेदना चित्तस्य, उसमें चित्त का जो संवेदन है, जो गति है, उसका ज्ञान हो जाने से साधक न केवल अपना ही अपितु दूसरों के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। पर काया प्रवेश की विद्या जिसे कहते हैं वो यही अवस्था है। लोलीभूतस्य मनसो प्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशय वशात् बंधः प्रतिष्ठेत्यर्थः। चंचल स्वभाव अस्थिर चित्त मन का कर्म संस्कार के कारण शरीर की सीमा में जो था, यही उसका अपने आप में अब तक जो बंध है, रुका हुआ है, रुकावट है, अवरोध है। तस्य कर्मणो बंध कारण शैथिल्यम समाधि बलात् भवति। इस बंधन कारक कर्म संस्कार का शैथिल्य क्रमशः शैथिल्य होता है। शैथिल्य समाधि बलात्, समाधि के बल से, धारणा ध्यान समाधि, समाधि के बल से वह बंधन जो है अपने आप में शिथिल होता है। कहा है ना, श्रुति कहती है एक स्थल पर, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। तो यह हृदय की गांठ टूटना और शरीर मतलब हृदय की गांठ का टूटना और क्षीयन्ते
मतलब सर्व संशय, सारे संशयों का उच्छिन्न होना, नष्ट हो जाना, इसकी पूर्व की स्थिति अचानक ही नहीं होता, शनै शनै है साधना साध्य है। तो कर्म बंध का पहले शिथिलीकरण, इसके बाद क्षय समाधि बल से संभव है। ततः कर्मणो बंध कारण शैथिल्यम समाधि बलाद भवति, समाधि के बल से उसका शैथिल्य और प्रचार संवेदनम च चित्त समाधिजम एवं। इतना ही नहीं, चित्त की गति का संवेदन, चित्त के जो स्थिति है उसका संवेदन भी समाधिजम एवं, समाधि के द्वारा ही होता है, समाधि जन्य ही है। कर्म बंध क्षयात स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच योगी चित्तम स्वशरीरा निष्कृष्य शरीरांतरेश निक्षिपति। कर्म बंधन के क्षय हो जाने से, अपने चित्त का प्रचार संवेदन हो जाने से योगी का चित्त अपने शरीर को से निकल करके दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। पर काया प्रवेश के साथ साथ वो दूसरे के मन की बात भी जानता है। निक्षिप्तम चित्तम चेन्द्रियाण अनुपतंती। इतना ही नहीं, उसका जब चित्त उसमें प्रवेश हुआ तो उसकी चित्त और इंद्रियां भी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आचार्य शंकर का परकाया विवेश तो आपने जाना ही होगा, सुना ही होगा। परकाया प्रवेश के द्वारा उन्होंने किस प्रकार से अपने शरीर को गुफा में अवस्थित कर दिया और जाकर के उन्होंने काम आदि का ज्ञान प्राप्त करके तब जाकर के जवाब दिया था उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी भारती को। तो यह आख्यान आपको विदित होगा। परकाया प्रवेश योगी का एक अपने आप में एक प्रकार का ऐश्वर्य ही है। योगी चित्तम स्वशरीरा निष्कृत्य शरीरांतरे निक्षिपति। योगी अपने चित्त को अपने शरीर से निकालकर अन्य शरीर में प्रवेश करता है। निक्षिप्तम चित्तम चेन्द्रानंद पतंती। इतना ही नहीं, जब चित्त उसमें समाविष्ट हुआ तो चित्त तो अंतरिंद्रिय है, उसके साथ अन्य इंद्रिया भी, ज्ञानेन्द्रिया भी उसमें प्रवेश कर जाती है। जैसे कि मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंत। जैसे रानी मक्खी को, ये मधुमक्खी जो है उसमें जो रानी होती है उसकी पीछे पीछे पूरा का पूरा समवाय मधुमक्खियों का वो उसका पीछा करता है। उसी प्रकार से निविष्ट मानम अनुनिविशन्ते ततेन्द्रियाणि। उसी प्रकार से चित्त के पीछा करने पर, चित्त का अनुवर्तन करने वाली इंद्रियां भी पर शरीरावेशे दूसरे के शरीर में अनुविष्ट हो जाती हैं। चित्तम अनुविधीयन्ते इति, चित्त का अनुकरण करती हैं। यह वैशिष्ट है, यह ऐश्वर्य है, योगी को प्राप्त होता है स्वार्थ संयम से। स्वार्थ का संयम करने पर इस तरह का ऐश्वर्य, इस प्रकार का जो है विशेष बोध मिलता है। यह बल सबका नहीं होता है, योगी का बल है जो ज्ञान से आविर्भूत है। अगले सूत्र की ओर मैं प्रवेश करती हूं। उदान जयात जल पंक कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च। अब आगे, अभी तक स्वार्थ संयम की बात की जा रही थी, अब यहां से प्रकरण बदल गया। प्राणापान व्यान उदान समान पंच वायुओं को प्राण के वैशिष्ट्य के कारण ही, प्राण के प्राधान्य व्यपदेश के आधार पर प्राण वायु कहते हैं। प्राणादि के रूप में इनका व्यपदेश किया जाता है। तो जब यह संयम पंच वायुओं पर होता है तो किस प्रकार का उसका, किस प्रकार सिद्धि मिलती है, किस प्रकार की विभूति मिलती है, इस विषय पर विचार करने के लिए हम आगे प्रवृत्त हो रहे हैं। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। अर्थात जब
यह संयम, संयम एक पारिभाषिक शब्द है, याद रखना चाहिए हमें। यह संयम जब उदान नामक वायु को आलंबन बनाता है, तो उदान नामक वायु को आलंबन करने पर जो सिद्धि मिलती है वो क्या है? उदान जयात, उदान को जीत लेने पर जल पंक कंटकादिश असंगः, जैसे जल में निर्लिप्त रहना, जैसे कीचड़ में निर्लिप्त रहना, जैसे कंटक आदि में अपने आप में असंग रहना, उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है उत्क्रांतिश्च, और ऊर्ध्व गमन सिद्ध होता है। भाष्य देखें, समस्तेन्द्रिय वृत्ति प्राणादि लक्षणा जीवनम। प्राणादि लक्षण वाला सकल इंद्रिय व्यापार, इंद्रियों की जितनी वृत्ति है, जितना व्यापार है, यह जीवन कहलाता है। यह जीवन पदवाच्य है, जीवन है। तस्य क्रिया पंचतयी, तो इसकी 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जीवन में, इंद्रिय व्यापार की। प्राणो मुख नासिका गतिरा हृदय वृत्ति। प्राण वायु यह मुख नासिका के द्वारा संचरित होकर के नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय वृत्ति, हृदय पर्यंत रहने वाला, वृत्ति अर्थात व्यापार है, कार्य है। तो एक प्रकार का प्राण क्या है? मुख तक रहने वाला व्यापार। वृत्ति समम, अर्थात दूसरा कहते हैं कि समान रूप से ले जाए, समम नयनात्, समान रूप से ले जाए जाने के कारण, यानी जितना कुछ खाया पिया अन्न रस आदि है उसको समान रूप से ले जाए जाने के कारण हृदय से लेकर के और कहां तक? नाभि वृत्ति, नाभि वृत्ति ही, नाभि पर्यंत रहने वाला जो कार्य व्यापार है वह समान पदवाच्य है। अपनयनाद अपान आपादतल वृत्ति, अपनयनाद अर्थात अपो द्रव्य को, मलमूत्र आदि को नीचे ले जाने के कारण आपान आपादतल वृत्ति ही, पैर तक, आपादतल पादतल यानी तलुए तक रहने वाला जो कार्य व्यापार है वह अपने आप में क्या है? यह अपान है। तेषाम प्रधानम, फिर कहते हैं उन्नयनाद उदान आश्रय वृत्ति, उन्नयन के कारण अर्थात उत्क्रमण काल के, उत्क्रमण आद उदानाद आश्रय वृत्ति, सिर पर्यंत रहने वाला, सिर तक रहने वाला। तो ऊपर से नासिकाग्र से लेकर शिरो तल तक ले जाने वाला, शिरोवृत्ति तक, शिर तक पहुंचने वाला व्यापार, कार्य व्यापार जो है वो उदान है। व्यापी व्यान, और जो सर्वत्र व्याप्त है, पूरे शरीर में संचरण रूप में, वह अपने आप में व्यान। तेषाम प्रधानम प्राण, इनमें प्राण चूंकि प्रधान है इसलिए प्राण के रूप में उसका व्यवहार किया जाता है, प्राणादि वायु के रूप में। उदान जया जल पंक कंटकादिश असंग उत्क्रांतिश्च प्राण काले भवति। प्रायण काले अर्थात मृत्यु के समय में योगी का उत्क्रांति भवति, ऊर्ध्वगमन होता है। कैसे होता है? उदान जयात, उदान के जय करने के कारण, उदान नामक वृत्ति में संयम करने से जो योगी है वह जल पंक कंटक आदि में जिस प्रकार कोई असंग रहता है, लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से वह मृत्यु के समय में भी उसका ऊर्ध्वगमन होता है। वह सर्वथा अपने आप में पृथ्वी पर रहते हुए भी विषय आदि की से निर्लिप्त रहकर और मृत्यु के समय में ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है।
ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते। इसी को वशित्वेन वशिता के रूप में भी जाना जाता है। ताम वशित्वेन, ये सारी की सारी चीजें उसको अपने अधीन कर लेता है, इसलिए ऊर्ध्वगमन को वशिता सिद्धि इसी को कहते हैं, वशित्वेन प्रतिपद्यते। तो एक तो यह हुआ योगी का ऊर्ध्वगमन होना और निर्लिप्त रहना सर्वथा हर स्थिति में, ये उदान के प्रति संयम के कारण है। दूसरा कहते हैं समानाद समान जया ज्वलनम। जब समान नामक कार्य व्यापार में संयम होगा तो उस समान नामक कार्य व्यापार के संयम से जो स्थिति आएगी उसमें ज्वलनम अर्थात योगी को प्रकाश, उसके मुखमंडल पर प्रकाश आभा का तेज उद्भावित होगा, प्रकाश आएगा। चित्त समान तेजस उपदमानम कृत्वा ज्वलति। समान को जीत लेने वाला योगी शरीरगत तेज को उद्भावित करके प्रकाशित हो उठता है। अर्थात संयम से प्राप्त होने वाली जो क्रिया है यह, इसकी सिद्धि यह है, उदान जय की सिद्धि क्या है कि साधक सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए मृत्यु के बेला में मृत्यु काल उपस्थित होने पर ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है, ऊर्ध्वगति को उठता है। यहां पर कहते हैं समान नामक कार्य व्यापार में संयम करने से साधक संजीवनी शक्ति तेजस्ता को प्रकाशित करती है। अगला सूत्र, श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्रेंद्रिय और आकाश, इनके संबंध पर, दोनों का अविनाभाव संबंध है, हम सभी जानते हैं। कर्णशस्कुलवच्छिन्नम आकाशमेव श्रोत्रम। कर्णशस्कुली से आच्छिन्न अवच्छिन्न आकाश ही श्रोत्र है, श्रोत्रेंद्रिय। और शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द, इसीलिए हमें कानों से शब्द सुनाई देता है। श्रोत्र और आकाश का संबंध, इस संबंध पर जो परस्पर अविनाभाव संबंध है, इस संबंध पर संयम, यानी जब योगी इस पर संयम करता है तो उसे दिव्य श्रोत्रम, दिव्य श्रवण होता है, दिव्य कर्णेंद्रिय प्राप्त होती है, जो सब कुछ सुनने की सामर्थ्य। यहां बैठे हैं लेकिन कहां कौन क्या बोल रहा है, किस, न केवल पृथ्वी तल पर अपितु कहीं भी कोई भी ऐसा जो शब्द है, ऐसा भी जो घटना है, जो वार्ता हो रही है, वो उसको अधिगत होती है। क्योंकि सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्व शब्दानाम च। क्यों भाई? कहते हैं, हेतु बता रहे हैं कि सारे श्रोत्रेंद्रिय का आधार आकाश है, और चूंकि सारे शब्दों का आकाश, शब्दों का भी आधार है। और समष्टि जगत में जितना कुछ भी शब्द है, जितना कुछ भी श्रोतव्य है, श्रोत्रेंद्रिय है, उन सब का संबंध संयम करने पर निश्चित रूप से उसे प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार का सिद्धि मिलती है, जिसे दिव्य श्रोत्रेंद्रिय की प्राप्ति होती है। यथोक्तम तुल्य देश श्रवणा नाम एक देश श्रुतित्वम सर्वेषां भवति। पंचकाचार्य जी कहते हैं इस विषय में, समान स्थान में स्थित तुल्य देश, समान स्थान में स्थित श्रवणा नाम, सभी लोगों को एक देश श्रुतित्वम, एक ही प्रकार का शब्द सुनाई देता है, सर्वेषां भवति। और वह श्रोतेंद्रिय एक ही प्रकार का सुनाई दे रहा है, और वह श्रोतेंद्रिय आकाश का अनुवापक होता है। तच्च
एतद आकाश से लिंगम अनावरण चोक्तम, और वह आकाश का लिंग, आकाश का जो आकाश तत्व का, उसकी सत्ता का अपने आप में अनुमापक है, अनुमान कराने वाला है, उसका सत्ता को सिद्ध करने वाला है कि आकाश की सत्ता है, प्रण करने वाला है, उसका स्पष्ट रूप से ज्ञान देने वाला है। तथा अमूर्त से अनावरण दर्शनार्थ विभुत्वों भी, इसी प्रकार से अमूर्त आकाश तो विभु है किंतु अमूर्त है, महत परिमाण है किंतु अमूर्त है। इस अमूर्त के अनावरण दर्शनार्थ, इसका जब आवरण हट गया, अनावरण के दिखाई पड़ने से, आवरण के हट जाने से, विभुत्वों की प्रख्यातम आकाश से, आकाश का विभुत्व भी प्रकाशित हो उठता है। ग्रहणानुमितम श्रोत्रम, शब्द ग्रहण से श्रोतेंद्रिय का अनुमान होता है। बधिरा बधिरेको एकः शब्दम गृणात्यपरो न गृणाति तिथि, जब कोई बहरा है और कोई बहरा नहीं है तो एक सुनता है एक शब्द को, एक नहीं सुन पाता। ठीक बात है, जिसकी इंद्रिय बाधित है वह नहीं सुन पाएगा, तो जिसकी इंद्रिय उचित है, ठीक है, वह सुनता है, शब्द का ग्रहण करता है। न ग्रहणाति थी तस्मात् श्रोत्रमेव शब्द विषय, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय ही शब्द का विषय ग्रहण कराने वाली है, यह स्पष्ट है। श्रोत्राकाशयो संबंधे कृत संयमस्य योगिनो दिव्य श्रोत्रम प्रवर्ते, श्रोत्र आकाश का संबंध इस तत्व पर संयम करने वाले योगी को दिव्य श्रोतेंद्रिय की प्राप्ति होती है, ऐसा भाष्यकार ने आपको सुस्पष्ट किया। तस्मात् सर्वेषाम् एक जातीया श्रुति शब्द इत्यर्थः, तदनेन श्रोत्रादिष्ठत्व आकाश सदगुणकत्वं च दर्शितम् इति। इसका प्रयोजन यही अपने आप में है आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार, कि इसलिए सभी श्रुतियां जिनका शब्द श्रवण, जिनका व्यापार है, इसलिए और शब्द गुण आकाश है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं कि जिसने नहीं सुनाई दिया, जिसे उसको उसके कारण मतलब यह कहीं किसी स्थान विशेष में नहीं है, बाधित है इसलिए उसको नहीं सुनाई दे रही है, किंतु वास्तव उसकी सत्ता है, वह बाधित होने के कारण उसको श्रवण गोचर नहीं हो रहा। तो यहाँ आपने दिव्य श्रोत्र की बात जानी, किस प्रकार से साधक को दिव्य श्रोत्रेंद्रिय का अधिक ग्रहण हो रहा है, विभूति के रूप में, सिद्धि के रूप में। आगे कहते हैं कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तिश्चाकाश गमनम, शरीर और आकाश इसका जब संयम करेंगे, ऐसे संबंध में शरीर और आकाश के संबंध पर यदि साधक या योगी संयम करता है, समापत्ति करने से, संयम करने से, लघु तूल समापत्तिश्च, उसमें लघु तूल यानी हल्का करने के लिए, और लघु तूल यानी हल्की तूल कहते हैं रुई को, लघु तूल समापत्तिश्च, हल्की रुई की तरह उसमें मतलब उसका कह सकते हैं उसको ना, हल्कापन आ जाना, उसका शरीर हल्का, अपने शरीर को हल्का कर लेता है संयम करने से, समापत्ति लाभ करने से। और आकाश में शरीर हल्का हो गया तो उड़ने की सामर्थ्य आ गई, हल्का हो गया तो उड़ गया, इस तरह से आकाश गमन की भी सिद्धि हुई। गगनचारी भी हो सकता है हल्का होने से। तो यह एक विशेष प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त होती है, काय और आकाश के संबंध का जो स्वरूप है उस पर संयम किए जाने से। भाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं, यत्र कायस तत्र आकाशो, जहां जहां शरीर है वहां वहां आकाश भी है। तस्यावकाश दानात् कायस्य, उस आकाश के अवकाश प्रदान करने के कारण दोनों का संबंधेन संबंध प्राप्ति ही, शरीर और आकाश के संबंध की
प्राप्ति होती है। तो कायाकाश संबंध संयम होने पर लघु समापत्ति ही, हल्की रुई की शरीर के हल्केपन का अनुभव होता है, प्राप्ति होती है। तत्र कृत संयमो कृत्वा, उन दोनों का संबंध, आकाश और काय का संबंध जित्वा, जय करके सिद्धि प्राप्त करने पर, तत्संबंधम, उस संबंध का संयमन करने वाला, संयम कर लेने वाला योगी लघुषु, लघुषु अर्थात अत्यंत हल्के उसमें, तूलादिषु रुई आदमी, परमाणुभ्य परमाणुओं में भी समापत्तिम लब्ध्वा, उसका भी साक्षात्कार कर लेता है। और जित संबंधो लघु, कहीं छोटे छोटी जगह पर प्रवेश कर सकता है, कितना हल्का हो गया जिस संबंधो लघु, वहां पर वह, उसमें वह सामर्थ्य आ गई कि अत्यंत हल्का होके अणु से अणुरूप धारण कर लेगा। लघुत्वाच्च जले पादाभ्याम विहरति, लघु होने के कारण जल में पादाभ्याम धीरे धीरे चल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि चर्चा हो रही थी भी कि ये सारी सिद्धियां जो है वह हमारे तत्व साक्षात्कार के लिए वस्तुतः बाधक ही हैं, प्रतिनीक ही हैं, विरोधी हैं, जो अपने आप में चाकचक्य दिखाने वाली हैं। तो हल्का शरीर होकर जल में भी तैरता रहेगा। लघुत्वात् जले पादाभ्याम विरति, पैरों को पार कर जाएगा धीरे से। ततस्तूर्ण नाभिस्तंतुम पात्रे विहृत्य रश्मिष विहरति, इतना ही नहीं, मकड़ी के जाले के तंतुओं में भी वह घूम सकता है। रश्मिष विहरति, वहां पहुंच करके छोटी छोटी किरणों में भी प्रवेश कर सकता है। ततो सचे यथेष्टम आकाश गति होती, और स्वेच्छा से उसकी गति आकाश में विचरण करने वाली भी हो जाती है। खेचर भी हो सकता है, आकाश में विचरण करने वाला भी हो सकता है। स्वेच्छा से जब चाहे तब आकाश में उड़ सकता है, जा आ सकता है, कितना हल्का हो जाता है। तो यह अपने आप में सामान्य सिद्धि नहीं है, योगी की सिद्धि है। इसलिए करें, रुई के समान हल्का हो जाने के कारण वह विचरण कर सकता है। और यह विचरण करने की क्रिया उसे कब मिलती है? जब आकाश और काया के संबंध पर उसका संयम विशेष करने के कारण उसको उसमें वह परनिष्ठा प्राप्त हो जाती है, उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब वह उसको प्राप्त कर सकता है। इतना ही कह करके इस विषय में मैं अपनी वार्ता आज अगले के दिन के लिए रखना चाहती हूँ। यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। विभूतिपाद के संदर्भ में अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। मोहनलाल जी। जी जी मैं हमने कहा इसके आगे हम कर रखेंगे। यदि अभी किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मैडम प्रणाम। आपसे एक छोटा सा ये उदान प्राण के बारे में थोड़ा सा जानना था कि मैंने कहीं सुना था कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उदान प्राण कंठगोप से बाहर निकलता है, ऐसा कुछ थोड़ा अस्पष्ट है तो थोड़ा समझाने की कृपा करें उदान प्राण के बारे में। उदान वायु जैसा कि बताया है कि मुख नासिका गतिर आ हृदय वृत्ति ही, ये उदान का लक्षण है। उदान वायु कहते हैं उन्नयनात् उदान आशिरो वृत्ति ही। उदान है शिरो नासिका से लेकर शिरोभाग की ओर क्रिया व्यापार करने वाली जो वायु है, वह उन्नयन करने के कारण उदान की संज्ञा उसको दी जाती है। तो सामान्यतया साधक का उत्क्रमण जो है
किसी सामान्य व्यक्ति का अलग अलग सबका होता है। जो कि साधक के लिए किस प्रकार है ये बताया है इन्होंने कि उन्नयन होता है ऊर्ध्वगतिक। तो यदि योगी है तो उसका ऊर्ध्वगति बल से उसका उन्नयन होगा, और सामान्य रूप से प्रयाण काल में अर्थात मृत्यु के समय में कर्मानुसार ही प्राणी का जो है शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होता है। सामान्य रूप से तो उत्क्रमण नयनों से ही होता है, सामान्यतया अधोगति से भी होता है। अलग अलग प्राण की वृत्तियां हैं, लेकिन साधक के लिए तो कि वह सत्वनिष्ठ है और योग बल से वह जो तत्व का बोध पा चुका है उसका तो ऊर्ध्वगति गमन होता है। इसलिए कहा उत्क्रांतिश्च प्रयाण काले होती, उसका उत्क्रमण प्रयाण काल में ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन अर्थात वह अपने इच्छावश के अनुसार अर्चिरादि मार्ग से जाने के लिए तत्पर होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य का अर्चिरादि मार्ग से ही जाएंगे इस विषय में गति नहीं होती है, धूमादि मार्ग से भी जाना होता है। तो ये इस विषय में सामान्य मृत्यु में और यौगिक में ये डिफरेंस है। ठीक है, प्रणाम मैडम। दोनों में ये अंतर है। अस्तु, यदि और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नमो नमः। मुझे एक बात पूछनी थी कि हमारे शरीर में जो मर्म स्थान रहते हैं वहां पे प्राण शक्ति का न्यास करने के लिए प्राण का आवाहन करते हैं, और उसके बारे में कुछ विधियां वेदों में हो, अगर आपको आदरणीय महोदय आपको पता हो तो कृपया बता सकते हैं। ये जरा अलग सा सवाल है, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं है और उत्सुकता है इसलिए पूछा। धन्यवाद। में तो ऐसा मुझे नहीं ज्ञान है। योग सूत्र और इसके संदर्भ में ही जो है, जो हम लोगों ने चर्चा की है, वार्ता की है, तो इन स्थलों पर अलग अलग संयम की बात की जा रही है। इसी सूत्र में आप देख लीजिए कि इस सूत्र की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं कि उदाहरण पे संयम क्या होता है, इसका अलग अलग है। ये व्यापार अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें संयम करने पर, संयम का तात्पर्य है ध्यान लगाने पर, समाधि योगी आपको एकाग्र करने पर किस प्रकार का बोध होता है, किस प्रकार के ज्ञान होते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय प्राणो गुदे पाना समाधो नाभिदेशगः उदारः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। अभी इस चर्चा हो रही थी, बारंबार कहा पांच प्राणों, इसके वायु का संचरण पूरे शरीर में है। तो हृदयगत है प्राण, अपान है गुदागत अधो मुख द्वार का, समानो नाभिदेशकः समान संचरणशील है नाभिदेशक है, उदानः कंठ देशे उदान वायु कंठ देश में रहती है, और व्यानः सर्व शरीरगः ज्ञान पूरे शरीर में परिव्याप्त रहती है। ये सारे के सारे कार्य हैं। वस्तः स्थान विशेष से इनकी संज्ञा दे दी गई है। वस्तः वायु के बल से ही अन्य जो धातुएं हैं हमारी, जैसे आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं तिलहल साम्यम आरोग्यम, तो वहां पर 3 धातुएं मानी गई हैं, इसमें पित्त, वात और कफ। तो वात का संचरणशील होना, वात माने वायु,
कफ और कफ धातु और पित्त, ये दोनों का संचरण करने के लिए वात के माध्यम से ही निकल करके पूरे शरीर में होता है। तो उसी आधार और तीनों का सेवन करने पर मतलब जब संतुलन रहता है तभी स्वस्थ रहता है व्यक्ति का शरीर। शरीर में किसी एक को भी कम ज्यादा होने पर व्याधि उत्पन्न होती है। हम चर्चा कर रहे हैं जिस पर आपका जो प्रश्न है, बहुत तो हम इस विषय पर विशेष नहीं बता सकते, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है जो कि शरीर में सामान्य रूप से साधक जब ध्यान लगाएगा तो हृदय चित्त को हृदय में प्रवेश कराएगा या मानस पर शनि शनि ऊर्ध्वगति करेगा। तो ध्यान की जो मुद्रा है उससे ये हमारी जो वायु है वह ऊर्ध्वगतिक होने के लिए तत्पर होती है। ऊर्ध्वगतिक तत्पर होने का मतलब ये हुआ कि आपका चित्त जो है धीरे धीरे ऊर्ध्वगतिक होने की स्थिति में आया। तो शरीर में सर्वव्यापी होने के बावजूद भी मुख्य तो प्राण ही है। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में दो तरह से उच्छ्वास निश्वास के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करने की ओर प्रवृत्ति ले आते हैं। चित्त के एकाग्रीकरण के लिए प्राणायाम का प्रावधान विशेष रूप से साधन के रूप में स्वीकृत है योग शास्त्र में। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए विच्छेदन वेदानाभ्याम व प्राणस्य, प्राण का विच्छेदन चित्त को एकाग्र किया जाता है। ऐसी साधक अपने वायु के पूर्ण के द्वारा निस्सारण के द्वारा जब बारंबार इन्हीं अनुलोम विलोम की प्रक्रिया के द्वारा करता है तो उसे उसके चित्त में एकाग्रता स्थिरता की स्थिति आती है। चित्त की स्थिरता की स्थिति आई तो स्वरूप में अवस्थान की स्थिति धीरे धीरे उद्भव होने लगी। और मृत्यु के समय की जहां तक बात है तो वो स्थिति साधक की अलग होती है, सामान्य प्राणी की अलग होती है। जब तक साधक द्वारा कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने अपने प्राणों को एकत्र करके ऊर्ध्वगतिक होकर के उत्क्रांत कर दिए प्राण, लेकिन हम आप या सामान्य व्यक्ति को अगर सोचे कि हम कर लेंगे तो हमारे लिए तब तक संभव नहीं जब तक हमारा उसमें संप्रवेश नहीं होगा, उस क्रिया विशेष में संप्रवेश नहीं होगा। इसलिए योग बल की बात अलग है, योगी की गति अलग है, योगी का विशेष बल है, ऐश्वर्य आदि के माध्यम से भी प्रकट। चाहूंगी कि ये जो प्राणन क्रिया है यह प्रधान है। और जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं तो मन को इवन यहाँ तक ले लीजिए भक्ति योग के माध्यम से भी अगर हम करें, भक्ति के साधना कोई भक्त है तो वह भी उच्च स्वर से कीर्तन करता है, कीर्तन करेगा नाम कीर्तन करेगा और गायन करेगा उच्च स्वर से। तो उससे जो है सारी की सारी क्रियाओं का प्रयास यही होता है कि ये हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक की जो यात्रा है इसमें चित्त को ऊर्ध्वगतिक कैसे करें, इधर की ओर प्रवृत्त करना है। यानी जब हमारी बारंबार उच्च स्वर से बोलने से या आप नोदन करें तो सारे सीधे जाके हिट कहाँ होता है, हमारे मूलाधार पर होता है स्वादिष्ठान से। तब वो बारंबार नोदन क्रिया के द्वारा हमारी जो सोई हुई प्रसुप्त चेतना है वो ऊर्ध्वगतिक होकर के और ऊर्ध्वमुखी होकर के अपने स्वरूप की ओर अभिवृत्त होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो किसी भी तरह से यह प्रयास तो ये हमारे पास एक अदद शरीर मन बुद्धि चित्त यही एक हमारे पास उपकरण है जिसके माध्यम से हम चाहे किसी भी कोई भी साधना करें, किसी भी रूप में करें, लेकिन रास्ता तो यही है, चाहे जैसे करें और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। यदि आपको कुछ भी इसमें से लगा हो कि उचित है
तो आप उसको परिग्रहण कर लें। लेकिन वेद आदि के संदर्भ में कहाँ क्या कहा गया है, वेदों में तो मैंने उस तरह नहीं, हाँ उपनिषदों में जरूर आया है वर्णन। उपनिषदों में, उपनिषद वेद का ही भाग है, उपनिषदों में बहुत जगहों पर आया है। योगोपनिषद ले लीजिए, योग शिखोपनिषद ले लीजिए, या सर्वत्र सब यही प्राणायाम आदि के द्वारा जो है षड जो अष्टांग योग है, साधना के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए बात की जाती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी। अब मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि जो कल अपना शोध पत्र वाचन करना चाहते हैं वह हमारे ग्रुप में अपने शोध पत्र का विषय और अपना नाम आवश्यक रूप से भेज दें, क्योंकि कल और परसों 2 दिन ही शोध पत्र वाचन का सत्र शेष है। तो कोशिश रहेगी कि कल ही हम शोध पत्र वाचन का अधिक से अधिक सत्र रखेंगे। तो जितने लोग कल कर पाते हैं उनका हम कल करवाएंगे, नहीं तो फिर परसों अवसर कम मिलेगा। इसलिए यदि आप लोग तैयार हैं तो कल शोध पत्र वाचन अवश्य करें। और मैं आज के इस व्याख्यान के अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी का श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सांख्य योग विभाग एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर एवं सीएम कॉलेज दरभंगा, इन सभी के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित कार्यशाला की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं एवं सादर प्रणाम करता हूं। और अब इस सत्र को शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।